हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, जो चैप्टर हम चला रहे थे उसके कुछ और क्वेश्चन करें और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्लास 8 मैथ्स। चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने इस चैप्टर के पूरे 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है? निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले इनको सरल रूप में बदलिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए और तब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने का मतलब आपसे हमारी बात पहले भी हुई है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन मींस we have to find the value of this variable। ठीक है, जो समीकरण में चर है उसका मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहलाता है। अब ठीक हो गया? तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं, इसको सरल करते हैं। कैसे होगा सरल? फिर इस y-4 जो ब्रैकेट है इसके बाहर 15 है, तो 15 की मल्टीप्लाई y के साथ भी, 15 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी, तो 15 की मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगी तो ये हो गया 15y। ठीक है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 15 इंटू 4, ठीक हो गया। -2 का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ, यहां पर ये प्लस है ना, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 2y। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, और 2 इंटू 9 प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस, और 5 का मल्टीप्लाई y के साथ 5y। ठीक हो गया, प्लस 5 प्लस, और फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, और 5 और 6 का मल्टीप्लाई 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आप समझ गए? ब्रैकेट के बाहर जो है अंदर मैंने सबके मल्टीप्लाई कर दिए। अब कैसे सॉल्व होगा? दिस इंप्लाइज दैट ये तो 15y है ही है, माइनस 15 4 जा 60, माइनस 2y भी यहां पर है, प्लस 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, प्लस 5y, प्लस 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप देखिए, जो मेरे पास वेरिएबल हैं उनको एक साथ करते हैं और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो 15y वेरिएबल है, साइन प्लस है, 5y ये भी, ये लाइक टर्म्स हैं, समान प्रकार के पद है, यहाँ भी चर y है, चर y है, चर y। दिस एंड दिस आर द लाइक टर्म्स बिकॉज वेरिएबल y इज हियर, वेरिएबल y इज हियर, वेरिएबल y इज हियर। ठीक है, तो इनका हिसाब आप अलग करिए। ये प्लस 15 है, ये प्लस 5y है, तो ये तो ऐड हो जाएगा, 15 प्लस 5y तो हो गया 20y। आप देखिए 20y, और इसके साथ -2y हो जाएगा। अब इनका हिसाब देखिए, ये -60 ये भी कांस्टेंट है, प्लस 18 ये भी कांस्टेंट है, प्लस 30 ये भी कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? -60। अब देखो प्लस 18 और प्लस 30, 30 प्लस 18 हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए 20y में से 2y माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 18y हो गया। ठीक है, अब -60 प्लस 48, -60 प्लस 48 ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस माइनस का हिसाब है। -60 प्लस 48, 48 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, -60 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, या दूसरे रूप में कहूं इसको समझाने के लिए, प्लस 48 का मतलब हुआ कि ये आपके पास इतने रुपए हैं, माना प्लस 48 का मतलब क्या? इतने रुपए आपके पास हैं। -60 का मतलब है कि 60 रुपीज आपने देने हैं किसी के, तो जो देना है वो माइनस, और जो आपके पास है वो प्लस। तो इतना आपके पास पैसा है, इतने रुपए हैं और इतने रुपए देने हैं।
तो देने तो ज़्यादा है ना आपने, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस, और कितने ज़्यादा देने हैं, 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, कितना हो गया 2, और 5 में से 4 1, 12 आएगा। 12 रुपीज और देने बाय करेगा, देने के लिए माइनस साइन इज इक्वल टू हो गया 12। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आएगा डियर स्टूडेंट, इस माइनस को वहां ले लीजिए राइट हैंड साइड में, 18y इज इक्वल टू माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12। तो दिस इंप्लाइज दैट 18y का क्या मतलब है, 18y का मतलब है 18 इंटू वाई, 18 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये जो 18 है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12/18, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, y इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3। ठीक है, y इज इक्वल टू 2/3, और ये आपको फाइंड आउट करना था। समीकरण का हल यहाँ पर लिख देंगे आप ऊपर, समीकरण का हल क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू 2/3, इस रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेता हूं, आप देखिए कैसे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। ठीक है दोस्तों, अब काफी क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत से क्वेश्चन हमने कर दिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन क्वेश्चंस को करने में अब गलती नहीं करेंगे, अब आपको आ गए होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उसको देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं तब उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए क्या है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह है आपका क्वेश्चन है आपका, इससे देख लेते हैं। यह है आपका 3 5z - 7 -2 9z - 11 is equal to 4 8z -13 -17। ये एक बार फिर देखिए, 3 5z - 7 -2 9z - 11 is equal to 4 8z -13 -17। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको इस समीकरण का हल निकालना है। हल का अर्थ क्या हुआ, समीकरण को हल करने का मतलब कि समीकरण में जो चर है उसका मान ज्ञात करना है। अब चर कौन है, यहां देखो, ये भी कांस्टेंट, 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 ये भी कांस्टेंट। चर कौन है जिसका मान ज्ञात चाहिए, जेड है। देखिए जेड जेड जेड, ये सब चर तो है। ओके, we have to find the solution of this equation, means we have to find the value of the variable involved in this equation. And what is the variable? The variable is z. In this equation the variable is z. We have to find the value of this variable. आप समझ गए, क्लियर हो गए। तो समीकरण का हल करने का मतलब ही यही है कि चर का मान ज्ञात कर दो, सीधी सीधी बात। अब आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन काफी लंबा है साहब, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन लंबा है कि छोटा है, आपने एक तरीके से करना है। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको सरल कर देता हूं पहले। तो कैसे होगा, दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए पहले 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, करिए 3 × 5z
अब इसका साइन प्लस आएगा, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 3 इंटू 5 z। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो -3 इंटू 7। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 2 इंटू 9z। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो प्लस होता है ना, ये तो आप जानते हैं। एक बार लिख देता हूं, यहां पर देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो ये आता है डियर प्लस, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करूंगा तो वो भी आएगा प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करूंगा तो माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करूंगा तो माइनस। ये आप ध्यान रखिए, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वो उसी का मैं यूज कर रहा हूं। देखिए ये माइनस है, यहां पर प्लस है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, अब लिखा नहीं है ना प्लस, तो ये प्लस ही होता है। अब आप देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ देखिए लिखा नहीं है पर होता है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई 11 के साथ 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस, तो ये लिख दीजिए 4 इंटू 8z, ठीक। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 4 इंटू 13 ये हो जाएगा -17। अब क्लियर है, हो रहा है स्टूडेंट क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये, अब सॉल्व करना है। आप देखिए 5 इंटू 3 हो गया 15z, ठीक हो गया। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 15, z आ गया, माइनस 3 7 21, माइनस 2 9 18z, 2 इंटू 11 प्लस 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 32, और जेड भी है साथ में, 4 इंटू 13 52, 13 इंटू 4 कितना होता है 52, माइनस 70, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट वेरिएबल एक साथ हो जाएगा। आप देखिए 15z, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले देखो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, बजाय सब एक साथ भीड़ इकट्ठा करने से बढ़िया है कुछ यही सॉल्व कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लीजिए, और फिर सॉल्यूशन होगा आगे, ठीक है। तो आप देखिए 15z माइनस 18z लेफ्ट हैंड साइड में, और ये तो खैर 22 है। आप देखिए ये लाइक टर्म्स हैं, ये समान पद है, ये समान पद है, 15z माइनस 18z, ये प्लस 15 है ये माइनस 18 है, ठीक है। तो प्लस 15 माइनस 18 में क्या आएगा, देखो प्लस 15 माइनस 18, तो साइन नेगेटिव का आएगा ना। प्लस 15 का मतलब है 15 रुपीज आपके पास है, माइनस 18 का मतलब है कि 18 देने हैं, तो देने के लिए कितने रहेंगे -3 जेड, और जेड है ना साथ में, तो जेड ऐसे उतर जाएगा। अब आप देखिए -21 प्लस 22, -21 प्लस 22, -21 मतलब 20 रुपीज देने हैं किसी के, और प्लस 22 मतलब 20 रुपीज आपके 22 रुपीज आपके पास हैं, 22 रुपये आपके पास हैं, अब 21 रुपये देने हैं, 1 रुपये बच गया ना, तो +1 हो गया सिंप्लीफाई, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में देखिए जेड का तो एक ही टर्म है, तो 32 जेड इसको कैसे रहने दीजिए, इसको देखिए बड़ा ध्यान दीजिए, ये और ये अलग अलग है, ये तो मल्टीप्लाई, यहाँ तो गुणा है, यहाँ कहीं गुणा का चिन्ह नहीं बीच में। देयर इज नो एनी मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस एंड दिस, देयर इज नो एनी मल्टीप्लीकेशन साइन बिटवीन दिस एंड दिस, इसके और इसके बीच में कहीं गुणा का चिन्ह नहीं है, पर यहाँ तो मल्टीप्लाई है ना, तो इसके रूल अलग हैं, इसके अलग हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो ये आएगा कितना, -52 का मतलब हुआ कि 15 रुपये का कर्जा है, या किसी को 15 रुपीज आपने देने हैं, किसी के 15 रुपीज देने हैं। -17 का मतलब है कि 17 रुपीज किसी के देने हैं, तो एक जगह 52 रुपीज देने हैं, एक जगह 17 रुपीज देने हैं,
तो देना ही तो है, कितने रुपए देने पड़ेंगे कुल, तो 52 और 17 को प्लस कर लीजिए। आप समझ गए, एक जगह 52 रुपीज देने हैं, एक जगह 17 रुपीज देने हैं, कुल कितने रुपए देने हैं, -69 हो जाएगा। ये भी देना है, ये भी देना, तो देना तो है, आपके पास है ही नहीं यहाँ पर कुछ, ये देने का समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझाने के तरीके से। 52 रुपीज एक जगह देने हैं और 17 रुपीज एक जगह देने हैं, ठीक है। तो कितना हो गया देने के लिए, 69 रुपीज हो गए, तो इसलिए -69 हो गए, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट ठीक से बिठाने के लिए प्लस को ले रहा हूं कि जो आपके पास है, प्लस मतलब जो आपका है, और माइनस मतलब जो देना है। जोड़ और घटाने के लिए प्लस और माइनस जब करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट, क्या करिए कि -3z है ना, इसको तो राइट हैंड साइड में इसके साथ ले लीजिए, और -69 है तो इसको यहां ले लीजिए। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, पक्षांतर करना। इसका साइड यहां से यहां ले लीजिए और इसका यहां से यहां ले लीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 + 69, ये +1 है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 69 इज इक्वल टू ये 32z, ये -3z हो जाएगा +3z। आप समझ गए, क्लियर है अंडरस्टैंड, ठीक है। ये 32z है, ये इधर से माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3z, माइनस साइन जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन बदलेगा, तो माइनस का यहाँ प्लस हो गया। और ये नेगेटिव जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, देखें 1 तो यही है, और मैं राइट हैंड साइड से -69 को यहाँ ला रहा हूँ तो उसका साइन बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसका चिन्ह नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 69 और प्लस हो गया 70 इज इक्वल टू 32 + 3। अब जड़ है ना, लाइक टर्म्स हैं, समान प्रकार के पद हैं, तो 32 में 3 प्लस किया तो 35z, और 35z का मतलब क्या होता है, 35z का मतलब है 35 × z, ठीक है। अब यदि आप z की वैल्यू निकालना चाहते हैं, z की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसका जो कोएफिशिएंट है, इस z का जो गुणांक है, वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इसके हर में आएगा, तो 70/35 ये, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 2 आ गया। आपके पास z की वैल्यू कितनी है अंडरस्टैंड, z की वैल्यू आ गई 2। अभी z 2 आ गया मतलब ये क्या आया, समीकरण का हल है, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, z इज इक्वल टू 2। और यही हमने कहा था कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, निकल गई वैल्यू। समीकरण का हल का मतलब हुआ कि जो समीकरण में चर है, चर या जड़ था, उसकी वैल्यू निकालना, यही समीकरण का क्या है, हल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसको भी कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे। अब ये भी समझ रहे होंगे कि बड़ा आसान चैप्टर भी है, चैप्टर आसान है, कठिन नहीं है, ये आपको खुद अनुभव हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए द लास्ट क्वेश्चन नोट करता हूं, अब तो उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक हो गया। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहां से नोट कर लेता हूं, ठीक है। यह आपका 0.25 ब्रैकेट के अंदर है 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 10f -9, ये देख रहे हैं 0.25 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 10f -19, सॉरी -9। इसको हल करिए,
solve this equation means find the value of the variable involved in this equation and the variable is f. ठीक है, बाकी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, ये भी 10 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, 0.05 भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यूज आप जानते हैं ये कितना है. ठीक है, ठीक है. इस समीकरण का हल का मतलब हुआ कि इसमें जो चर है, चर क्या है, एफ है. चर क्या है, एफ है. एफ का मान निकालो. ठीक है, बाकी का मान तो है ही है, सब आप जानते हैं. तो एफ की वैल्यू निकालनी, कहने का मतलब हुआ. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एफ. तो अब देखिए, इस ब्रैकेट के बाहर 0.25, इसकी मल्टीप्लाई इस पे भी होगी और इस पे भी होगी. तो दिस इंप्लाइज दैट, अब फिर मल्टीप्लाई का एक बार फिर लिख लेता हूं. प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा डियरेक्शन, तो प्लस आएगा. माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा. प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा. माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा. ये ध्यान रखना है. प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से माइनस. ठीक हो गया. तो यहां पर देखिए, ब्रैकेट लगाने का मतलब ही यही होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होना है. इसीलिए कोष्टक लगाते हैं, यूज ऑफ ब्रैकेट्स. तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा आप देखिए. आप पहले साइन देखिए, प्लस साइन है, प्लस साइन है, तो साइन प्लस आएगा. तो आप लिख लीजिए 0.25 इंटू 4 है. ठीक है, 0.25 लिखो चाहे 0.25 लिखो, एक ही बात है. अब देखो, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है. प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो माइनस. ठीक हो गया. इसकी मल्टीप्लाई इससे 0.25 इंटू 3. क्लियर. दिस इज इक्वल टू, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस, तो 0.05 इंटू 10f. ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस साइन है यहां, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो माइनस माइनस इंटू 9. आप समझ रहे हैं. 0.25 लिखो चाहे 0.05 लिखो, एक ही बात है. ठीक है दोस्तों. तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होने, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होने. अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट. आप देखिए, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 4 जो होते हैं 100, 100. अभी तो डेसिमल है, डेसिमल कहां पर लगेगा, दशमलव कहां पर लगेगा, गिनिए. दशमलव के बाद अंक गिनिए, 1 2, इधर से गिना जाता है 1 2 ये. ठीक है, एफ. ठीक है, माइनस आप देखिए 25 के मल्टीप्लाई 3 से तो 75. ठीक है, अब डेसिमल कहां पर लगेगा, दशमलव कहां पर लगेगा, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो इधर से गिना जाता है 1 2 यहां. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो कितना 50. 5 इंटू 10 कितना 50. अब डेसिमल कहां पर लगेगा, दशमलव के बाद 1 2, 2 अंक है, 2 डिजिट्स है, तो डेसिमल यहां से गिनेंगे 1 2 यहां पर लगेगा. एफ माइनस 9 5 जा 45, 9 5 जा 45. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 2 1 2 या. अब ठीक है, ठीक है ना. 9 5 जा 45, दशमलव कहां पर लगेगा, देखो 2 अंक है तो यहां से गिनेंगे 1 2 यहां पर. अब आप देखिए, जो वेरिएबल वाले टर्म हैं, जो चर वाले पद हैं उनको एक साथ, और जो अचर है उनको एक साथ. तो इसको ले लीजिए इसके साथ और इसको ले लीजिए इसके साथ. तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 1.00f. ठीक है, यहां इसका साइन क्या है बताइए, प्लस है ना, प्लस है ना साइन, तो इसको बाएं ओर ले लेते हैं. तो यहां प्लस साइन वाले को लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. -0.f इज इक्वल टू, यहां इसका साइन नेगेटिव है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा.
तो यहाँ जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है, और ये नेगेटिव है तो -0.4, ऐसे ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में प्लस हो गया, और ये तो यही था, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इसमें से ये माइनस करना है, तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आप देखिए, ये है आपका 1.00 में माइनस क्या करना है 0.50, ये ध्यान रखना। जब आप डेसिमल का दशमलवों का धन या ऋण करेंगे तो दशमलव की सीध में दशमलव आएगा, तो 1.00 माइनस दिस, तो आप देखो माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 5 नहीं माइनस होता, एक यहाँ से ले आइए, 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ हो गया 0, तो 0.50 हो गई, 0.50f लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए, इसमें से ही माइनस करना है, ठीक है, तो 0.75 और डेसिमल की सीध में डेसिमल, ये कर दीजिए माइनस, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो 0.30, ठीक है, ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट इस f का गुणांक क्या है, f का कोएफिशिएंट क्या है, ये जब आप f की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.50 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में जाएगा, ये हो जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाय 0.50, ये समझ ले। इसका मतलब क्या हुआ, 0.50 इंटू एफ इज इक्वल टू ये क्या है, ये ऐसा है नहीं, ये एक्चुअली है ऐसा है ये। अब आप f की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा कहाँ, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, इसके हर में जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद 2 अंक है, 1 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, आप चाहो दशमलव हटा दो, ऐसा होता है तरीका, ठीक हो गया। दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं 2, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो डेसिमल हटा सकते हैं, ये हो गया 30/5, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया 3/5, ठीक है स्टूडेंट, f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, तो अब आप लिख दीजिए f की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5, या आप इसको चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, भाग दे दीजिए, कैसे भाग होता है देखिए, 3/5 का मतलब क्या हुआ, इसमें 5 से डिवाइड करिए, 5 से 3 तो डिवाइड होता नहीं, तो डेसिमल लगाते हैं, दशमलव लगाए यहाँ शून्य बढ़ाया, 5 6 जा 30, ऐसा तो करते हैं, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा f इज इक्वल टू 0.6 या 0.6 कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो समीकरण का हल कितना हो गया स्टूडेंट, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना होगा स्टूडेंट, f इज इक्वल टू 0.6, बस ये है समीकरण का सॉल्यूशन, ये निकलेगा समीकरण का हल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 2.5 भी आज कंप्लीट होगी, ठीक है, और तब एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन करेंगे, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, तो 2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बढ़िया ढंग से एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसके क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका बड़ा यूज है, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ठीक से समझ रहे होंगे और बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।